ऑनलाइन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज का हमारा घटक है पत्र लेखन। तो उपयोजित लेखन जो है वो 26 अंकों के लिए पूछा जाएगा। उसमें पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5वां, वो 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा, जो कि है पत्र लेखन। तो आज के इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से पत्र लेखन के घटक, पत्र लेखन के प्रकार और किसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं और किस तरह से पत्र लिखने हैं, पत्र का मायना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप और पद्धति, एक एक क्रम के अनुसार बाई और हमें पत्र किस तरह से लिखना है और परिवर्तन कहाँ हुआ है पत्र लेखन के माध्यम से, उसके बारे में जानकारी लेंगे एक एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के माध्यम से। तो पत्र लेखन जो हमारा प्रश्न है वो 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। अभी जब हम उपयोजित लेखन यानी उपयोजित लेखन के जितने भी प्रश्न हैं वो स्वरूप और पद्धति के अनुसार हमें लिखने हैं। जैसे अंक विभाजन के अनुसार यानी अंक प्राप्ति के अनुसार हमें स्वरूप और पद्धति जानकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पत्र लेखन जो है, औपचारिक और अनौपचारिक दो मुख्य प्रकार के पत्र हैं, जो कि हमने 9वीं कक्षा में उसका स्वरूप पढ़ा हुआ है, उसके बारे में अधिकतर जानकारी हमने ली हुई है। तो अंक विभाजन के अनुसार दिनांक संबोधन, प्राप्तकर्ता तथा ओहदा तथा ईमेल आईडी लिखने के लिए 1 अंक यहाँ पर प्राप्त होगा। विषय, जो भी विषय दिया है, स्वास्थ्य संबंधी अगर पत्र होगा तो उसमें जो विषय दिया है, संदर्भ, अभिवादन, जो भी हमने अभिवादन किया है किसी को, सप्रेम नमस्कार या शुभाशीष, अनेक आशीर्वाद, जो भी अभिवादन दिया है उसके लिए 1 अंक। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अनुसार विषय विवेचन, विषय विवेचन यानी क्या, पत्र का विवरण जो है, कलेवर जिसे हम कहते हैं, वो लिखने के लिए 2 अंक हमें प्राप्त होंगे। जो विषय दिया है उस विषय के अनुसार उसे पूरा करना है। प्रेषक के हस्ताक्षर, स्वनिर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी और प्रेषक की जो भी जानकारी है वो लिखने के लिए 1 अंक। इस प्रकार से कुल 5 अंकों के लिए ये प्रश्न जो है वो पूछा जाने वाला है, जो कि अंक विभाजन हमें दिया है पत्र लेखन का। तो पत्र लेखन के मुख्य 2 प्रकार हैं, ये सभी जानते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। और उसके 4 और प्रकार कौन से हैं और प्रकारों के पत्र हमें किस तरह से लिखने हैं, वो स्वरूप और पद्धति से जानने की कोशिश करेंगे। अनौपचारिक पत्र, पहला जो प्रकार है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? बड़े उम्र के व्यक्ति के लिए लिखा जाने वाला ये पत्र है। हमसे उम्र में जो बड़े हैं या हम उम्र या छोटी उम्र के व्यक्ति के लिए लिखा जाने वाला पत्र। तो 2 प्रकार के पत्र यहाँ लिखे जाते हैं। एक तो बड़े उम्र के व्यक्ति हो सकते हैं, उनके लिए लिखा जाने वाला पत्र है। एक तो हम उम्र यानी हमारी उम्र के, छोटी उम्र के व्यक्ति है, उनके लिए लिखा जाने वाला ये पत्र है। जैसे किसे किसे ये पत्र लिखे जाते हैं और किसका, दोनों पत्रों के लिए मायना क्या हमें दिया है। जैसे बड़े उम्र के व्यक्ति के लिए हमें अगर पत्र लिखना है तो किस तरह से मायना हमें लिखना है, जैसे संबोधन, पूज्य, अभिवादन, सादर प्रणाम, आपका, आपकी। हम उम्र या छोटी उम्र के लिए संबोधन, प्रिय, अभिवादन, सप्रेम, नमस्ते, तुम्हारा, तुम्हारी। जैसे अनौपचारिक पत्र लिखते समय पहले हमें क्या करना है, पहले दिनांक लिखनी है हमें। दिनांक लिखने के बाद हमें क्या करना है, जिस पत्र को हमें लिखना है उसे, दिनांक लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करें। जैसे आदरणीय दादाजी, पूजनीय नाना जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई तथा प्रिय मित्र, प्रिय सहेली। उसका, उस व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो इस तरह से उसे हमें लिखना है। संबोधन, संबोधन शब्दों के नीचे जो संबोधन हमने दिया है प्रिय, जैसे प्रिय, आदरणीय, नाना जी, पिताजी, जो भी हमने संबोधन दिया है, उस संबोधन होने के बाद आगे हमें क्या लिखना है, सम्मान सूचक यानी अभिवादन लिखना है। अभिवादन क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं अभिवादन में। तो अभिवादन में एक ही शब्द यहाँ दिया है हमें, सादर प्रणाम, तो सिर्फ प्रणाम शब्द हम लिख सकते हैं, चरण स्पर्श शब्द लिख सकते हैं, उसके बाद नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि शब्दों का प्रयोग हम उसमें कर सकते हैं लिखते समय।
उसके बाद पत्र के पहले अनुच्छेद में सामान्य शिष्टाचार के शब्द जैसे आप कैसे हैं, पहला वाक्य प्रश्न सूचक चिन्ह देना है, आप कैसे हैं, यहाँ हम सब कुशल हैं, आदि वाक्यों का उपयोग करके या लिखकर हमें पत्र की शुरुआत करनी है। अगले कुछ अनुच्छेदों में यानी परिच्छेदों का विषय का विस्तार करना है। जो भी विषय है, अगर किसी को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है तो उसका धन्यवाद हमें देना है, और उसने किस तरह से तैयारी की, उससे हम प्रेरित हुए हैं, तो उसके बारे में अधिकतर जानकारी हमें लिखनी है। अंतिम अनुच्छेद में, अंतिम परिच्छेद में एक दो वाक्यों में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखना बहुत जरूरी है। और समापन आपका आपकी, बड़े उम्र के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो आपका आपकी आएगा, और अगर हम उम्र या छोटी उम्र के व्यक्तियों के लिए अगर हम लिख रहे हैं पत्र तो तुम्हारा तुम्हारी हमें लिखना है। ये हो गया अनौपचारिक पत्र का स्वरूप। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हमने देखा। तो पत्र जो है, पत्र लेखन जो है वो एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। तो पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या है? आधुनिक युग में जब पत्र लेखन एक कला है, सतत अभ्यास से ही ये कला जो है वो परिपक्व हो सकती है। पहला जो उसका उसकी मुख्य विशेषता है, सरल भाषा शैली उसमें होनी चाहिए। पत्र की भाषा जो है वो साधारण एवं सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग भाव और विषयानुकूल होने चाहिए। पत्रों की शैली रोचक, मधुर, आत्मीय और सहज हो। बात सीधे सरल ढंग से कही जानी चाहिए। जब पत्र लेखन हम करते या पत्र लिखते किसी को, तो भाषा एकदम सरल और उसकी शैली जो है वो साधारण भाषा होनी चाहिए एवं सरल और बोलचाल की वहां भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पत्र भेजने वाले का नाम और पता वहां पर लिखते थे। लिफाफे का प्रयोग अब तक होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी परिचित होना होगा। तो ईमेल आईडी लिखना अंततः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति जो है वो अपनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है दोनों जगह पर। एक तो प्रति और प्रेषक में, यानी जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उस व्यक्ति का मेल आईडी, और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का मेल आईडी, दोनों व्यक्तियों का मेल आईडी लिखना आवश्यक है। दिनांक के बाद मेल आईडी, पता, प्रति सेवा में अलग अलग प्रारूप है दोनों के, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के। तो पत्र के मुख्य जो है वो चार प्रकार हैं। व्यक्तिगत पत्र, तो व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र और प्रार्थना पत्र। व्यक्तिगत पत्र किसे लिखा जाता है? यह साधारणतः किसे लिखा जाता है? सगे संबंधियों को एवं मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र, ये व्यक्तिगत पत्र कहलाए जाते हैं। जो मित्रों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। व्यवसायिक पत्र किसे लिखा जाता है? इसमें जैसे शिकायती पत्र है, इसका प्रयोग व्यापारी तथा व्यवसायिक संस्थाएं व्यापार में करती है। ये व्यवसायिक पत्र हो गया। शिकायती पत्र इसमें हो सकता है। कार्यालयीन पत्र किसे लिखे जाते हैं? कार्यालयीन पत्र, इनका प्रयोग कार्यालयों में तथा विभिन्न सरकारी विभागों में होता है। प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाता है? इनमें छुट्टी, नौकरी, शुल्क या दंड क्षमा करने हेतु आवेदन किया जाता है। तो चार प्रकार के पत्र है, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कार्यालयीन और प्रार्थना। तो इन लोगों को ये पत्र जो है, पत्र का लेखन जो है वो किया जाता है। तो ये चार मुख्य प्रकार है, और मुख्य प्रकारों के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति और पत्र लेखन का स्वरूप, एक एक जो मुद्दा हमें दिया है प्रारूप के अनुसार, उस अनुसार हमें पत्र का लेखन करना है। जैसे अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप दिया है, देखिए सभी बच्चों को अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पीपीटी प्रेजेंटेशन की स्लाइड है हमारी। जैसे हमें पहले प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न के अनुसार अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखना है, बाई और सारी चीजें लिखी हुई है, पत्र पूरा लिखा हुआ है। दाई और जो है उसके मुद्दे लिखे हैं, प्रारूप के मुद्दे और स्वरूप, पद्धति उसकी, और किस तरह से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जो है वो दिया हुआ है, उस तरह से हमें पत्र का लेखन करना है।
जैसे श्यामा पांडे, गजानन सोसाइटी, तिलक नगर, कोल्हापुर से अपने मित्र सहेली अमिता शर्मा, मीरा सोसाइटी, नासिक को कथाकथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखती है। विषय क्या है? कथाकथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देने हेतु पत्र हमें लिखना है, यानी प्रार्थना पत्र का ये प्रकार है। तो मुद्दे कैसे दिए हैं, स्वरूप कैसा है, प्रारूप क्या है, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, दिनांक लिखना है, पहले संबोधन लिखना है, अभिवादन लिखना है, प्रारंभ करना है पत्र का, विषय विवेचन, समापन, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। जैसे पहला हमने लिया है दिनांक, देखिए 20 जनवरी 2021, ये दिनांक हो गया, पहले दिनांक को लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी, कोई भी काल्पनिक ईमेल आईडी बनाना है, जैसे यहाँ हमने बनाया हुआ है pqr@abc.com। तो ये ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी हम बना सकते हैं, abc और xyz.com। कोई भी एक काल्पनिक ईमेल आईडी बनाइए और वहां पर लिखिए। पहला दिनांक हो गया, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हम देख रहे हैं। दूसरा हो गया मेल आईडी। तीसरा संबोधन हमें देना है। संबोधन क्या हमने दिया है वहां पर? सप्रेम नमस्ते, प्रिय अमिता। प्रिय अमिता जो है वो संबोधन है। अभिवादन क्या है? सप्रेम नमस्ते। तो अभिवादन के अलग अलग शब्द हमने देखे। तो कौन कौन से अभिवादन के शब्द हैं संबोधन के बाद? जैसे आदरणीय दादाजी, या संबोधन है वो कौन कौन सा है? जैसे आदरणीय पिताजी, अगर पिता को पत्र लिखा जा रहा है तो आदरणीय पिताजी। दीदी को पत्र लिखा जा रहा है, बहन को पत्र लिखा जा रहा है, प्रिय दीदी। भाई को पत्र लिखा जा रहा है, प्यारे भाई। मित्र को पत्र लिखा जा रहा है, प्रिय मित्र। तो यहाँ मित्र को पत्र लिखना है तो प्रिय अमिता यहाँ लिखा हुआ है। संबोधन, अभिवादन किस तरह से करना है? प्रणाम, सादर प्रणाम, जैसे कि मैंने पहले बताया, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, ये अभिवादन में लिखना है। यहाँ लिखा है हमने सप्रेम नमस्ते, ये अभिवादन हो गया। 4 मुद्दे पूरे हो गए, दिनांक, ईमेल आईडी, संबोधन और अभिवादन। प्रारंभ में क्या लिखना है हमें? प्रारंभ में जो वाक्य दिए हैं वहां पर वो एक जैसे हो सकते हैं हर एक पत्र के लिए। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूं, एक वाक्य हो गया। और आपकी, तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ, करता हूँ। अगर कोई छात्र लिख रहा है तो करता हूँ लिखेगा, अगर कोई लड़की पत्र लिख रही है तो करती हूँ लिखना है यहाँ पर। तो प्रारंभ के वाक्य जो है वो एक जैसे रहेंगे। तो कुछ मायना यहाँ पर हमने लिया है, देखिए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। आज ही जानकारी मिली कि तुम कथाकथन प्रतियोगिता में प्रथम आई हो। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई। इस खुशी के मौके पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहना। विषय क्या है पत्र का? देखिए, प्रथम पुरस्कार, कथाकथन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखना है। किसे बधाई देनी है? मित्र को, अमित या अमिता शर्मा, इसे बधाई देनी है, जो कि कथाकथन प्रतियोगिता में उसका प्रथम क्रमांक आया हुआ है। तो उसे, उसके उपलक्ष्य में हमें बधाई देनी है। अंत में क्या करना है? जैसे हमने देखा कि अंतिम अनुच्छेद में, अंतिम पैराग्राफ में 1-2 वाक्यों में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखे। जैसे अपनी माता जी और पिताजी को सादर प्रणाम कहना, छोटी बहन को प्यार, तुम्हारी सहेली। तो तुम्हारी, आपकी, तुम्हारी, जैसे हम उम्र के व्यक्ति अगर है तो आपकी, आपकी बेटी, आपका बेटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। और अपने उम्र के लोग हैं तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी सहेली। क्या नाम है? श्यामा पांडे, जो पता दिया है वो लिखना है। गजानन सोसाइटी, तिलक नगर, कोल्हापुर। और अंत में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। मेल आईडी वहां पर लिखो xyz@abc.com। ये हो गया मेल आईडी। ये हो गया अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो अनौपचारिक पत्र जो है वो स्वरूप और पद्धति के अनुसार, प्रारूप के अनुसार हमें पूरा करना है। तो जैसे दिया हुआ पता है तो उस तरह से उसे हमें पूरा करके लिखना है। जैसे ध्यान देने योग्य मुद्दे कौन से हैं यहाँ पर? प्रति और प्रेषक। औपचारिक पत्र की चर्चा हम करेंगे अभी। तो औपचारिक पत्र लिखते समय कौन
ध्यान में रखना। अनौपचारिक पत्र के संदर्भ में हमने देखा कि पत्र बाई और लिखना है, दिनांक लिखना है, दिनांक के बाद संबोधन, संबोधन के बाद नीचे सम्मान सूचक शब्द अभिवादन लिखना है, अभिवादन के बाद प्रारंभ करना है पत्र का, और प्रारंभ करने के बाद समापन करना है, समापन के बाद पता लिखना है, पता लिखने के बाद मेल आईडी लिखना आवश्यक है। जैसे हमें हमें यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद से आदित्य आदिति बोरकर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, पिन क्रमांक जो दिया हुआ है वो लिखना है, पिन कोड को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान देने योग्य मुद्दे कौन से? प्रति, इन दो को अच्छी तरह से हमें समझना है। प्रति किसे कहा जाता है और प्रेषक किसे कहा जाता है? प्रति जिसे पत्र लिखा जा रहा है, यानी जिसे पत्र हम भेज रहे हैं, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, प्रति का नाम नहीं पद दिया गया होता है। तो पद यहाँ क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर पद है। प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिखना है, पद दिया गया होता है, पद दिया हुआ है पुलिस इंस्पेक्टर, संबोधन से शुरुआत करनी है, महोदय और महोदया, ये संबोधन है। को के पहले का पता जो है वो हमें उठाना है प्रति में। तो को के पहले का पता कौन सा दिया है? शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर, ये को शब्द से पहले वाला पता है जो कि प्रति में आने वाला है। ध्यान पूर्वक इसे सुनना है, ध्यान पूर्वक समझना है कि औपचारिक पत्र लिखते समय प्रति में जो पता है वो एड्रेस जो है वो कौन सा लिखना है हमें? प्रति जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति को लिखा जाने वाला पता जो है वो लिखना है। पद नहीं दिया गया होता है, वहां पर प्रति का नाम नहीं पद दिया गया होता है। संबोधन में महोदय महोदया लिखना है और को के पहले का पता हमें लिखना है। प्रेषक, प्रेषक में हमें क्या लिखना है? पत्र लिखने वाले का पता जो है, पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है प्रेषक, जो कि भेजने वाला है पत्र। प्रेषक का पद नहीं नाम दिया जाता है। नाम दिया है यहाँ पर आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद, पता भी दिया है और उसका नाम भी दिया है। संबोधन क्या देना है? भौदीय भौदिया। औपचारिक पत्र में से के पहले का पता लेना है प्रेषक के लिए। से के पहले का पता कौन सा है? आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद से आदित्य आदिति बोरकर लिख रहे हैं किसे? पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर को। और विषय क्या है उसका? लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे हैं। उनके विभाग में, उनके क्षेत्र में लाउड स्पीकरों के शोर से परेशानी, दिक्कत हो रही है लोगों को, और उसके संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है। और किसे लिखकर भेजा जा रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा जाने वाला ये पत्र है। विषय जो है वो हमें अलग अक्षरों में दिया हुआ है, लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियां। जैसे औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र जो है वो किस तरह से, एक नमूना जो है वो हमें दिया है। नमूना फॉर्मेट के अनुसार औपचारिक पत्र को देखेंगे किस तरह से उसे पूरा किया है। औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है? पहले हमें क्या करना है? औपचारिक पत्र में प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना जरूरी है, लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। तो पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों के अलग अलग प्रारूप है। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से प्रारूप हमें दिया हुआ है, और प्रारूप के अनुसार पत्रों का अध्ययन करेंगे और विषयों के अनुसार पत्र लेखन हमें करना है। जैसे दिनांक है पहले, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद, ये प्रश्न हमने देखा। से आदित्य आदिति बोरकर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, औरंगाबाद को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है, लिखती है। तो दिनांक जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 20 जनवरी 2021, ये दिनांक हो गया। पहला मुद्दा प्रारूप का पूरा हो गया।
सेवा में शब्द लिखना जरूरी है। प्रति शब्द लिखना अपेक्षित नहीं है, प्रति शब्द को यहाँ हमें नहीं लिखना है, सिर्फ सेवा में शब्द लिखेंगे। यहाँ पर प्रति में, प्रति के जगह पर सेवा में लिखा है। यहाँ पर सेवा में किसे लिखना है? पुलिस इंस्पेक्टर, यानी ये प्रति का पता है। को से पहला पता जो है वो लिखना है पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवानगर औरंगाबाद, 3 क्रमांक लिखना है, पिन कोड, उसके बाद मेल आईडी pqr@abc.com। ये हो गया मेल आईडी, यहां तक पूरा हो गया। दिनांक सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर पता जो है वो पहला हमने लिखा हुआ है। विषय, विषय क्या है? लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों के संदर्भ में, ये विषय हो गया। विषय तो उसमें प्रश्न में दिया हुआ है, एज इट इज, जैसा दिया हुआ है वैसा कॉपी और पेस्ट हमें वहां पर करना है। विषय तक, महोदय तक जैसा प्रश्न में दिया हुआ वैसे ही है वहां पर छाप। सिर्फ यहाँ क्या करना है हमें? विषय विवेचन में कलेवर, विषय पत्र का कलेवर जो लिखना है हमें, यानी संक्षिप्त में जानकारी जो लिखनी है, वहां पर वाक्य का उपयोग करके हमें संभावना जो है या क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए उसके बारे में, कार्यवाही क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे यहाँ तक हो गया। मेल आईडी, विषय लिखना है लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियां। महोदय, महोदय जो है वो संबोधन देना है, संबोधन लिखकर हो गया यहाँ पर महोदय। उसके बाद हमारे इंदिरा नगर इलाके में रोज देर रात तक बजाए जाने वाले लाउड स्पीकरों के शोर से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं, थोड़े से वाक्य और हम लिख सकते हैं कि मैं आदित्य बोरकर इस नगर का रहिवासी हूं। पिछले महीने से या पिछले हफ्ते से लाउड स्पीकरों की होने वाली परेशानियों से देर रात तक नींद पूरी नहीं हो पा रही है। बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। दिन में और रात में भी लाउड स्पीकर जो है वो बजाए जाते हैं, बड़ी जोर से ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। इसकी वजह से लोगों को, जो बीमार है, लोग जो मरीज है, उन्हें भी तकलीफ होती है। छात्र जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मायना जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, हमारे इंदिरा नगर के इलाके में रोज देर रात तक बजाए जाने वाले लाउड स्पीकरों के शोर से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते समय पर, मरीज जो है उनकी नींद हराम हो चुकी है, और काम पर जाने वाले लोग जो है उनकी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और ध्वनि जो है वो ज्यादा लाउड स्पीकर की वजह से सुनाई पड़ रहा है कानों पर। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप शीघ्र ही इस विषय में उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद सहित बहुदीय, बहुदीय लिखना है औपचारिक पत्र के समापन करते समय। जब हम पत्र का समापन करते हैं, समाप्त होता है पत्र, तो बहुदीय लिखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके बाद प्रेषक का नाम। प्रेषक कौन है? जो भेजने वाली व्यक्ति है, जो लिखने वाली व्यक्ति है, पत्र लिखने वाली व्यक्ति आदित्य बोरकर, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद। और ईमेल आईडी, जैसे ईमेल आईडी दोनों जगह पर लिखना आवश्यक है पता लिखने के बाद। तो इस तरह से पत्र का प्रारूप, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हमें पूरा करना है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है। प्रति और प्रेषक, ये चीजें ध्यान रखनी है। विषय जो कि हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उसके साथ ही पत्र का कलेवर यानी विषय विवेचन जो है वो हमें लिखना है। मुद्दे दिए हुए हमें, देखिए, दिनांक, सेवा में, पद, पता, मेल आईडी, विषय, महोदय, विषय विवेचन, अंतिम वाक्य। मैं आशा करता हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय में उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद सहित ये शब्द हर एक अनौपचारिक पत्र में हम लिख सकते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। ये भी अनौपचारिक पत्र में इन पंक्तियों का, इन वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद है बहुदीय, धन्यवाद सहित के बाद प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता, ईमेल आईडी। ये हो गया औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में ये प्रश्न पूछा जाएगा, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। इस कृति में, ये जो कृति पूछी जाने वाली है, इस कृति में पत्र लेखन के 2 विषय दिए जाएंगे, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। दोनों में से केवल एक ही पत्र हमें
लिखना होगा। ध्यान पूर्वक सुनना है कि दोनों पत्रों में से सिर्फ एक ही पत्र का उत्तर जो है वो हमें लिखना है। एक तो हम औपचारिक पत्र के साथ जाएंगे, एक तो हम अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों में से एक पत्र की कृति जो है वो हमें लिखनी है। अनौपचारिक पत्र किसे किसे लिखे जाते हैं या अनौपचारिक पत्र के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो देखेंगे। व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन हमें लिखना है अनौपचारिक पत्र में। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। कुशलता के बारे में जैसे मैंने वाक्य बताए उन्हें दोहराना है, लिखना है। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी लिखना चाहिए। हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है। समापन होने के बाद नाम पता और सीधा ईमेल आईडी xyz@abc.com। तो इस तरह से पत्र का लेखन पूरा हमें करना है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, तो दोनों का हमने क्या देखा अभी, दोनों के प्रारूप हमने देखे। बहुत ही आसान है। बाई और जो पत्र है, पूरा पत्र जो है वो बाई और लिखा है, देखेंगे हम। अनौपचारिक पत्र को एक बार फिर ऑब्जर्व करेंगे, सभी निरीक्षण करना है सभी को। बाई और सभी मुद्दों को हमने जो है वो लिखा हुआ है, जैसे मुद्दे दिए हुए हैं। तो उसी प्रकार से पत्र का लेखन हमें करना है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है जो कि हमने देखा विषय के अनुसार, और कुछ मुद्दे जो दिए हुए हैं उन मुद्दों के अनुसार हमें पत्र लेखन की कार्यवाही को पूरा करना है। जैसे कुछ पत्र दिए हैं अभी स्वरूप के अनुसार, हमें उन पत्रों का अध्ययन एक बार करेंगे, और कुछ मुद्दों के अनुसार किस तरह से अनौपचारिक पत्र जो है या औपचारिक पत्र जो है वो लिखे हुए हैं उसे पूरा करेंगे। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर, अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेय जल की समस्या संबंधी पत्र लिखती है। प्रश्न आसान सा दिया हुआ है। अरुण पाठक जो है महामंत्री जी है, न्यू आवास विकास समिति से अरुण विला से पत्र लिख रहे हैं। किसे पत्र लिखा जा रहा है? स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखती है। तो पहले क्या करना है, दिनांक लिखना है 9 अगस्त 2021 या 2020। सेवा में पता दिया हुआ है हमें, वैसे ही पता वहां से लेना है। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक, पिन कोड क्रमांक लिखना है। विषय क्या दिया है? आवास में पेयजल की समस्या हल करना। श्रीमान जी या महोदय भी हम लिख सकते हैं। तो विषय विवेचन पत्र का कलेवर लिखना है। हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट उपस्थित हुआ है। तो जैसे पहले मुद्दों के अनुसार जो विषय दिया है उस विषय का विवेचन करके पत्र हमें वहां पर लिखना है। पहले हमने पता लिख लिया, विषय लिखा, संबोधन या श्रीमान जी महोदय, कुछ भी शब्द जो है वो हम लिख सकते हैं, दोनों में से एक। दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है, और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालात यह है कि दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। तो शिकायत करनी है। पेयजल की समस्या हल करने संदर्भ में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है। तो थोड़ा सा विवरण विवेचन थोड़ा सा उसमें करना है हमें, कि दिन भर में केवल 1 ही घंटे जो है वो नल में पानी आता है, और वो भी इतना कम दबाव से आता है कि पहली मंजिल पर पानी नहीं चढ़ पाता। तो इसलिए हालात यह बने हैं कि दैनिक जरूरत यानी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी जल जो है वो पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या है। इस समस्या को उनके सामने लाना है। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है
कोई भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे और शीघ्र अतिशीघ्र इसी विषय में कार्यवाही करे और अपने कुछ अधिकारियों या सहकर्मियों को भेजकर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। साधारण वाक्य का प्रयोग करके भी हम पत्र का समापन जो है या अंतिम अनुच्छेद जो है वो लिख सकते हैं। धन्यवाद सहित ये लिखना जरूरी है। बहुधीय लिखना है औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र का समापन करते समय बहुधीय बहुधीय बहुधीय, अगर कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो बहुधीय, लड़की लिख रही है तो बहुधीय, या किसी महिला अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो बहुधीय लिखना है, और किसी पुरुष अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो बहुधीय लिखना है। और फिर प्रेषक का नाम और पता वहां पर हमें लिखना है। अरुण पाठक, जो कि पहले दिया हुआ है, देखिए से के पहले वाला पता और को से पहले वाला पता, ये ध्यान रखना है, जो कि हमने ध्यान देने योग्य मुद्दों के अनुसार देखा है। अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक, abc@zYX.com। तो ये हो गया पहला पत्र। औपचारिक पत्र का एक नमूना जो है वो हमने देखा। तो नमूने के अनुसार से के पहले का पता और बाद में क्या करना है, हमें को से पहले का पता जो है वो पहले लिखना है। से के पहले का पता जो है वो अंतिम पता होगा। प्रति और प्रेषक, प्रति यानी जिसे पत्र भेजा जा रहा है, जिसके पद का उल्लेख है। प्रेषक यानी जो भेजने वाली व्यक्ति है उसके नाम का उल्लेख है। तो ये चीजें थोड़ी महत्वपूर्ण बातें जो है, ध्यान देने योग्य मुद्दे जो है, उन मुद्दों को याद रखना है ताकि पत्र लेखन आसानी से, प्रश्न जो है वो हम आसानी से लिख सके। अगला है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? बड़ी हम उम्र या छोटी उम्र के व्यक्तियों को ये पत्र जो है वो लिखे जाते हैं। बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी ये पत्र लिखे जाते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के संबोधन कौन से होते हैं उनकी हमने चर्चा की। और मुद्दों के अनुसार, प्रारूप के अनुसार किस तरह के मुद्दे उसमें अपेक्षित है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो एक स्वरूप और देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। प्रश्न दिया है, देखिए प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा। प्रश्न में ही आधा उत्तर है। अगर हम प्रश्न, पत्र लेखन का प्रश्न अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मुद्दों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम उसका उत्तर जो है वो अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। दोनों एड्रेस दिए हुए, दोनों पते जो है वो दिए हुए हैं। विषय क्या है? विजय भालेराव अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखता है। तो पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, दिनांक लिखना है पहले। पहले हमने क्या लिखा है? दिनांक। प्रारूप के अनुसार ही जाना है। दिनांक लिखा है 11 अक्टूबर 2021। आदरणीय पिताजी, संबोधन देना है, अभिवादन देना है, सादर चरण स्पर्श, क्योंकि वो हमारे पिताजी हैं, उम्र में बड़े हैं, इसलिए सादर चरण स्पर्श हमने लिखा हुआ है। अगर किसी छोटी उम्र, हम उम्र के लिए हम पत्र लिख रहे तो अनेक आशीर्वाद या आशीर्वाद भी शब्द हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति अगर पत्र लिख रहा है अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपनी बेटी को, तो वहां पर आशीर्वाद शब्द लिखना अपेक्षित हो सकता है। तो ये हो गया प्रारूप। पहला दिनांक हो गया, संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया, 3 मुद्दे हो गए। फिर पत्र की शुरुआत करनी है, प्रारंभ और विषय विवेचन। ठीक है, तो क्या किया है, विषय क्या दिया है हमें वहां पर? विषय देखेंगे, जीवन स्वप्न के, विजय और विजया भालेराव। विजय भालेराव अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखता है कि जीवन में उसे आगे क्या करना है और आगे चलकर भविष्य में उसे क्या बनना है, उसकी चर्चा इस पत्र में करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, आपका पत्र प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ मेरा मन लग गया है, मैं यहाँ कुशल हूँ। ये भी वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। नए परिवेश में प्रारंभ में तो घर की बहुत याद आती थी, पर अब मेरे कई मित्र जो है वो बन गए हैं यहाँ पर। तो पहले प्रारंभ में मुझे आपकी याद आया करती थी, लेकिन अभी यहाँ सारे मेरे मित्र बन चुके हैं। पिताजी, आपने अपने पत्र में मुझसे पूछा है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ।
अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करना है वहां पर। तो पिताजी ने प्रश्न पूछा था जब पिछली बार पत्र लिखा था, तो कि जीवन में मुझे क्या करना है, भविष्य में मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब से आपका पत्र मिला, मैं इसी सोच विचार में हूँ कि मुझे क्या बनना चाहिए या मैं क्या बनना चाहता हूँ। पिताजी बार बार विचार करने पर मुझे समझ आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। जीवन स्वप्न का वर्णन क्या है कि उसे डॉक्टर बनना है, विजय भालेराव को। आप जानते ही है कि हमारा देश स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है। पिछड़ना यानी पीछे पड़ जाना, यानी जो कि उन सुविधाओं में अभी पीछे है, सारे देशों की तुलना में अभी पिछड़ा हुआ है, उनकी बराबरी नहीं कर सकता ऐसा देश। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तो प्रतिवर्ष न जाने कितने व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में काल का शिकार बन जाते। चिकित्सा यानी मरीज की सेवा करना या मरीज को ठीक करना, उसके दुख दर्द को समझना, यानी उसकी चिकित्सा करना। तो उसमें उसके अभाव से क्या हुआ है कि काल का शिकार अनेक लोग बन चुके हैं। मुझे सेवा भाव से ओतप्रोत यह व्यवसाय बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। तो आकर्षण किस व्यवसाय का मुझे रहा है? डॉक्टरी पेशे का, यानी मुझे डॉक्टर बनना है। ये बात उसने कही है अपने पिताजी से। इसी पेशे को अपना कर मैं समाज की बहुत अच्छी तरह सेवा कर पाऊंगा, साथ ही एक सम्मानित जीवन भी व्यतीत कर पाऊंगा। तो यही पेशे को अपनाकर मेरा जीवन स्वप्न जो है पूरा हो सकता है, जो मैंने सोचा है वो। और समाज की सेवा करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, और उन्हीं की सेवा कर पाऊंगा तो मेरा जीवन एक सम्मानित जीवन मैं जी पाऊंगा और लोगों की भलाई के लिए मेरा जीवन व्यतीत होगा। माता जी को सादर प्रणाम कहिए, पत्र दीजिए, आपका पुत्र विजय भालेराव। समापन हो गया। आपका पुत्र लिखकर पता लिखना है 2 अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर। पिन कोड नंबर नहीं दिया है, पिन क्रमांक नहीं दिया है, फिर भी एक काल्पनिक पिन क्रमांक जो है वो लिखकर पत्र का समापन हमें करना है। और अंत में मेल आईडी लिखना नहीं भूलना है, xyz@abc.com और .co.in। तो कोई भी एक मेल आईडी वहां पर लिखिए ताकि पत्र का समापन हो पाए। और जैसे पहले प्रेजेंटेशन स्लाइड हमने देखी, उस प्रेजेंटेशन स्लाइड के माध्यम से अंक प्राप्ति जो है वो हमें हो सके। अधिकतर जानकारी के लिए विषय अध्यापक जो भी है हमारे, वो पत्र लेखन के बारे में हमें अवगत कराएंगे। तब तक 21 सेट जो है अगर हमें प्राप्त हुए होंगे पाठशाला से, तो उनमें से भी अलग अलग पत्रों के प्रकार जो है वो हमें दिए हैं। तो विषयों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के पत्र हो सकते हैं, जैसे पेयजल की समस्या हल करना, जो कि पहला पत्र हमने देखा। औपचारिक पत्र पेयजल की समस्या हल करना। दूसरा है पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, ये है। तीसरा है लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों के संदर्भ में पत्र लिखना। जैसे और अनौपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देने हेतु पत्र अपने मित्र सहेली को लिखना। जीवन स्वप्न वर्णन करते हुए ये पत्र हमने देखा। उसके बाद दूसरा एक विषय है अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी हेतु या परीक्षा का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना, या किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देने हेतु, अपने मित्र का जन्म दिवस था उसको बधाई देने हेतु पत्र लिखना। जैसे और भी पत्र के प्रकार है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। अपने क्षेत्र में जहां हम रहते वहां पर अपने क्षेत्र में व्याप्त गुंडागर्दी की शिकायत करते हुए और दैनिक टाइम्स यानी संपादक को पत्र लिखा जा रहा है या हमें लिखना है। तो ये अलग अलग पत्र के विषय हैं। उन विषयों के माध्यम से हमें पत्र लेखन करना है। अनौपचारिक और अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र दोनों के प्रारूप अलग अलग है। प्रति और प्रेषक मुद्दे ध्यान में रखने हैं और मुद्दों के अनुसार पत्र लेखन की कला को अवगत करना है। और अवगत करके प्रश्न क्रमांक 5 में दोनों में से केवल एक ही कृति का अध्ययन, दोनों कृतियों का अध्ययन तो हमें करना ही है, लेकिन एक ही प्रश्न का उत्तर हमें परीक्षा हेतु जो है अभ्यास करने के लिए एक ही पत्र का उत्तर जो है हमें लिखना है परीक्षा में। तो इसके अनुसार पत्रों का लेखन हम करेंगे।
कृति स्वाध्याय दिया है। तो कृति स्वाध्याय में 2 पत्र जो है वो दिए हुए हैं। पत्रों के विषयों को भली भांति हमें समझना है और कृति स्वाध्याय के अनुसार हमें इन पत्रों का लेखन करना है। तो दोनों पत्रों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये दोनों पत्रों में हमें क्या लिखना है। अमेय अमैया साठे डोंगरे वसतिगृह नासिक से अपने छोटे भाई सुमेध साठे जैन कॉलोनी जलगांव को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। तो पढ़ाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है। तो किस तरह से ये पत्र जो है वो लिखा जा सकता है और पढ़ाई का महत्व जो है वो किस तरह से समझाना है हमें। विषय लिखना है वहां पर हमें, या जो भी प्रारूप दिया है प्रारूप के अनुसार उस प्रकार से तुम अपनी पढ़ाई ठीक तरह से करो। अगर कोई भी संकल्पना या उसका अध्ययन नहीं हो रहा है तो अपने अध्यापकों से विचार विमर्श करके फिर एक बार उसका अच्छी तरह से सराव करना है या उसको अच्छी तरह से लिखना है, या बार बार किताबें जो है गद्य पद्य पाठ जो दिए है उसे बार बार तुम पढ़ो ताकि आसानी से प्रश्नों के उत्तर तुम लिख सकोगे। पढ़ाई अगर तुमने अभी नहीं की, अभी समय अगर व्यतीत कर दिया तो आने वाले भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी प्राप्त करने हेतु पढ़ाई करना जरूरी है। थोड़ा सा महत्व पढ़ाई के बारे में उसे बताना है कि पढ़ाई अगर तुम करोगे तो तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं और अच्छे महाविद्यालयों में तुम्हें प्रवेश मिल सकता है। थोड़ी सी जानकारी अपने छोटे भाई को देनी है। तो हम बड़े भाई है ऐसा प्रतीत करना है और छोटे भाई को हम ये पत्र लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार उस विषय विवेचन के अनुसार हमें पत्र लेखन करना है। पहला प्रश्न, अमेय अमैया साठे डोंगरे वसतिगृह नासिक से अपने छोटे भाई सुमेध साठे जैन कॉलोनी जलगांव को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। दूसरा है राधा राधेय पाटिल आदर्श विद्यालय क्रीड़ा प्रतिनिधि कोल्हापुर से माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट्स लक्ष्मी रोड पुणे को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के लिए सामग्री साहित्य की मांग करती है। तो ये डिमांड लेटर है, साहित्य की मांग करानी है पाठशाला के लिए। तो शक्ति स्पोर्ट्स जो दुकान है लक्ष्मी रोड पुणे में, उन्हें ये पत्र लिखा जा रहा है। व्यवस्थापक जो है वो उस दुकान के शॉप के, तो विद्यालय के लिए विद्यालय का क्रीड़ा प्रतिनिधि जो है कोल्हापुर से, उन्हें ये पत्र लिख रहा है। प्रति सेवा में पत्र आएगा माननीय व्यवस्थापक शक्ति स्पोर्ट्स लक्ष्मी रोड पुणे, पिन क्रमांक लिखना है। विषय क्या है, अपने विद्यालय के लिए साहित्य सामग्री की मांग करने हेतु पत्र लिखा जा रहा है। महोदय या श्रीमान जी, ये लिखकर पत्र का प्रारंभ हमें करना है कि उपरोक्त विषय के अनुसार या उपरोक्त दिए हुए विषय के अनुसार हमारे विद्यालय में अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स साहित्य की जरूरत है। तो कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र इस साहित्य को भेजने का प्रबंध कीजिए। और साहित्य के नाम जो है वो हम लिख सकते हैं या क्या क्या साहित्य हमें चाहिए, तो उन साहित्यों के क्रीड़ा साहित्यों के नाम हम लिख सकते हैं, जैसे बल्ला गेंद, जैसे फुटबॉल हॉकी, जो भी नाम है साहित्यों के। थोड़ा सा अंग्रेजी लिखना अलाउड है, वहां पर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 क्रमांक डालकर कितने साहित्य जो है उसका नाम लिखना है, विवरण लिखना है और साथ में उसकी संख्या भी लिखनी है कि कितने प्रकार की गेंद और बल्ले की आवश्यकता है पाठशाला में, उतने वहां पर संख्या लिखिए। और फिर नीचे अंत में लिखना है कि जल्द से जल्द ये स्पोर्ट्स का साहित्य जो है, खेल का साहित्य जो है वो पाठशाला में भेजने का, विद्यालय में भेजने का, आदर्श विद्यालय में भेजने का प्रबंध कीजिए। और धन्यवाद सहित लिखकर वापस एक बार पता लिखना है, पता लिखने के बाद भेजने वाले का पता और फिर मेल आईडी लिखकर पत्र को समाप्त करना है। राधा पाटिल, राधेय पाटिल और लिखकर उस पत्र का समापन करना है। तो ये हो गए पत्र के प्रकार। और पत्र के दो प्रकार के साथ मुख्य 4 प्रकार जो है वो हमने देखे। मुख्य 4 प्रकारों में से कौन से पत्र है, व्यक्तिगत पत्र, उसके बाद कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में छुट्टी, नौकरी शुल्क, दंड क्षमा करने हेतु पत्र लिखा आवेदन दिया जाता है। कार्यालयीन पत्रों में कार्यालयों में तथा विभिन्न सरकारी विभागों में पत्र लिखे जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, शिक्षण अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा जा रहा है,
जैसे संपादक को पत्र लिखा जा रहा है, कार्यालयीन पत्र है। व्यवसायिक पत्र शिकायती पत्र है, इसका प्रयोग व्यापारी तथा व्यवसायिक संस्थाएं व्यापार में करती है। व्यक्तिगत पत्र में सगे संबंधियों को एवं मित्रों को पत्र लिखे जाते हैं। तो ये पत्र के मुख्यतः 4 प्रकार हमने देखे। और अनौपचारिक और औपचारिक पत्र का प्रारूप के अनुसार और मुद्दों के अनुसार और स्वरूप के अनुसार कौन से वाक्य लिखकर पत्र जो है वो कैसे लिखने हैं, उसका अध्ययन आज के इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हमने किया। उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को जो हमने आज पढ़ा, पत्र लेखन प्रश्न क्रमांक 5 में पूछी जाने वाली कृतियां, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का लेखन, इस कृति को जितना मेरी ओर से हो सका है उतना मैंने समझाने की कोशिश आप लोगों को की है। उम्मीद करता हूं कि सभी को इसका अध्ययन हुआ होगा। तो ये जो स्लाइड अभी सबके सामने है, सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने अपने विषय के हिंदी के अध्यापक जो है उन्हें एक पत्र, इसमें से कोई भी एक पत्र लिखकर भेजना है। अपने मन से लिखिए, रेफरेंस लीजिए किताबों का, और फिर ये पत्र जो है लिखकर स्वाध्याय में आज की डेट लिखकर हमें भेजना है। अपने अपने विषय जो पढ़ाते हैं हिंदी अध्यापक उन्हें भेजना है। जो भी उनके नंबर्स होंगे उनके पर्सनल नंबर्स पर भेजिए। अगर किसी को कोई शंका है, इफ यू हैव हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। अगर किसी के मन में कोई भी शंका है पत्र लेखन को लेकर तो अनम्यूट करके पूछना है। हमारे पास समय है, उस समय में कोई भी शंका होगी उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने बोला था वो ईमेल आईडी, वो कैसे ईमेल आईडी बनाने, मतलब अपनी खुद की काल्पनिक ईमेल आईडी, जो अगर खुद का अगर हमने बनाया होगा वो भी वहां पर लिखा तो भी चलने वाला है, ठीक है। और सर दूसरा बनाया तो भी चलेगा ना? हाँ, दूसरा अगर बनाना चाहते हैं आप लोग तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर वो पत्र लेखन के बाद आपने एक बताया था ना कि ईमेल आईडी ऐसे ऐसे लिखना है, सर वो मिस हो गया मेरे से, एक बार वो वापिस दिखाएंगे क्या? पत्र लेखन के बाद यानी पत्र का प्रारूप जो है वो दिखाऊं सभी को वापस एक बार। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र का लेखन हमने देखा, उसमें से देखिए ये स्लाइड है उसकी, जैसे पत्र हाँ लिखा सर ये वाला है। ये वाला ये वाला, और सर पीछे गया एक पीछे। हेलो, एक पीछे गए, ओके ओके ठीक है। ये स्वरूप है, देखिए हाँ सर ये वाला दिनांक, संबोधन, ठीक है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो दाई ओर लिखा हुआ है वही बाई ओर हमने पूरा लेटर जो है वो कवर किया हुआ है। देखिए दिनांक लिखी हुई है, मेल आईडी लिखा है, संबोधन लिखा हुआ है, अभिवादन लिखा है, प्रारंभ में कुछ सेंटेंसेस हमें लिखने हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद पत्र का कलेवर लिखा हुआ है, विषय विवेचन किया हुआ है। उसके बाद पत्र का समापन है, तुम्हारी सहेली, पता लिखा हुआ है, जिसने ये पत्र लिखा है उसका पता, उसका गजानन सोसाइटी तिलक नगर सोलापुर, और अंत में ईमेल आईडी। ओके ठीक है। और किसी को कोई शंका है तो पूछिए। हेलो। एक दूसरा एक प्रारूप है औपचारिक पत्र का, वो भी देखिए। हाँ मैडम, हेलो। यस हेलो, किसी को कोई भी शंका है तो अनम्यूट करके पूछो। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आई एम दीक्षा फ्रॉम David Transit Camp English School. Sir, I have doubt in we have to write the email ID from in upside Prati and Preshak both the. हाँ हाँ, बोथ इन द बोथ प्लेसेस। ओके Okay sir, thank you sir. शुरुआत में भी और अंत में भी लिखना है। देखिए प्रारूप दिया हुआ है यहाँ पर, हमने मुद्दे लिए हैं ना, उसके आधार पर ही वही जो है हमें लिखना है जो कि दिया हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ पूछिए, नेक्स्ट कौन है, उनको जिसको पूछना है वो अनम्यूट करके पूछिए। Raise your hands, then you can ask the questions. इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी को कृति स्वाध्याय का, और अपने अपने अध्यापकों को भेजना है लिखकर। दोनों में से एक पत्र या दोनों पत्र लिखे तो भी चलेगा।
अगर किसी को कोई शंका नहीं है तो फिर आज यहाँ पर हम रुकेंगे। हेलो, Okay, sir, can हाँ we मैडम, stop here? ओके मैडम, कैन आई Okay, स्टॉप thank you स्क्रीन so शेयरिंग? much. Hello? कैन आई स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग मैडम? Yes, yes, yes. Thank you so much. ओके। सर ईमेल आयडी त्यांना